मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, बड़ा सा फिगर है। अ हॉकी फील्ड इज द प्लेइंग सरफेस फॉर द गेम ऑफ हॉकी। Historically, the game was played on natural turf, but nowadays it is predominantly played on an artificial turf. It is rectangular in shape, 100 yards by 60 yards. Goals consist of two upright posts placed equidistant from the center of the back line, joined at the top of a horizontal crossbar. The inner edges of the post must be 3.66 meters, 4 yards apart, and the lower edge of crossbar must be to 2.14 meter, 7 feet above the ground. Each team plays with 11 players on the field during the game, including the goalie. Positions you might play include: फॉरवर्ड के लिए है प्लेयर्स ए बी सी डी, मिडफील्डर्स हैं प्लेयर्स ई एफ जी, फुल बैक्स के लिए है प्लेयर्स एच आई जे, और गोली के लिए है प्लेयर के। तो यहाँ पे पहले मैंने जो फिगर बनाया है आप देख सकते हैं साइड में। मैं सबके कोऑर्डिनेट्स लिख लेती हूँ ताकि हमें आंसर करने में इजी रहे। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिख रहे हैं आपको? 3 6 बोलते जाओ। बी के 4 3, सी 4 -1, डी 3 -4, जी 1 पे -3, यहाँ पर -2 -2, आई है -1 1, के -4 1, एच -2 4, एफ देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। चलो अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। सेंट्रॉइड ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ई एच जे। ट्रायंगल ई एच जे, ई एच और जे। तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ट्रायंगल में अगर तीनों मीडियन आप बना लो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। सपोज ये ट्रायंगल है, मीडियन, ये मीडियन, दिस इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? बोलो क्या होते हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स? x1 + x2 + x3 अपॉन 3 x कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट होगा y1 + y2 + y3 अपॉन 3। तो निकाल लो। 2 -2 कितना हो गया? -2 अपॉन 3, और y1 + 4 -2 कितना हो गया? -1/3। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ऑप्शन है -2/3 और -1/3। एक भी ऑप्शन नहीं है तो कुछ गलत हो गया? हाँ गलत हो गया। 1 + 4 = 3, 3 - 2 = 1, तो कुछ गलत, मैंने कोऑर्डिनेट्स गलत लिखे। 4 + 1 हुआ 5, और 5 - 2 हुआ 3, ठीक है, और 3/3 होगा -1। तो कोऑर्डिनेट्स हो गए -2/3 -1, -2/3 -1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट, इफ अ प्लेयर पी नीड्स टू बी एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम ए एंड जी। ए और जी के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 6, और जी के कोऑर्डिनेट्स है 1 -3। ए जी, ए इज 3 6, जी इज 1 -3। बोल रहा है क्वेश्चन में P needs to be at equal distance from A and G such that A P G are in straight line में equal distance पे, then position of P will be given by midpoint। 3 + 1/2 कितना हो गया? 4/2, that is 2। 6 प्लस ऑफ -3/2 कितना हुआ? 3/2। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, 2 पे 3/2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आई एंड ई। आई और ई से इक्विडिस्टेंट पॉइंट, आई और ई से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा x0, क्या होगा ढूंढो। ये कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं आपको, तो इसको मैं यहाँ पे कुछ नेम दिया है क्या इन्होंने? कुछ नेम नहीं दिया, चलो x ले लेते हैं, कैपिटल X। तो ix = xe, और दोनों का स्क्वायर भी इक्वल होगा। मिड डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। i के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 पे 1, e के हैं 2 पे 1। तो x -1 मीन्स x + 1 का स्क्वायर, 0 - 1 का स्क्वायर इक्वल टू xe, x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर।
ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, माइनस 4x की साइड चेंज करोगे 2x प्लस 4x इक्वल टू 4 माइनस 1 दैट इज 3, सो 6x इक्वल टू 3, x विल बी 3/6 दैट इज 1/2। नेक्स्ट पार्ट है, ध्यान से सुनो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ प्लेयर Q such that his distance player Q such that his distance from K is twice his distance from E and K from E। मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, देखो K Q E कोलिनियर है, K Q E कोलिनियर है, ठीक है, मतलब एक ही लाइन में है, को मतलब एक साथ और लाइन एक लाइन में। Q का डिस्टेंस फ्रॉम K, Q का डिस्टेंस फ्रॉम K इज ट्वाइस Q का डिस्टेंस फ्रॉम E, मतलब ये डिस्टेंस डबल है इससे, Q का डिस्टेंस K से डबल है, देन Q का डिस्टेंस E से, मतलब 2:1 रेशो मिल गया हमें। और x के Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, K और E के आपके पास है, K कितना है, K इज -4 1, E इज 2 पे 1, ठीक है, तो आप सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, m1 m2 x1 y1 x2 y2, वैल्यूज डालते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 4 माइनस 4 अपॉन 3 दैट इज 0। y के कोऑर्डिनेट्स m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 1 इज 3/3 दैट इज 1, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 एंड 1, ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 1, क्लियर है, 0 and 1 ऑप्शन बी। लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, ट्राई करो, पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम B एंड C, B और C से इक्वल डिस्टेंस पे है पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो उसके कोऑर्डिनेट 0 आए होंगे। ये ध्यान रखो इक्विडिस्टेंट है, सेम लाइन पे नहीं है, इक्विडिस्टेंट है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ। कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर है 0y, B के कोऑर्डिनेट्स है 4 3, C के कोऑर्डिनेट्स है 4 पे -1, इसको मैं यहाँ पे ले लूँ P डैश, तो डिस्टेंस फॉर्मूला BP डैश इक्वल टू CP डैश, इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, BP डैश के लिए 4 - 0 या 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला 0 - 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -1 मतलब y प्लस 1 का स्क्वायर, 0 - 4 तो सेम है, वैसे भी 4 का स्क्वायर 16 करके कैंसिल कर दो, जैसे चाहो कर लो, y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 - 1 इक्वल टू 2y प्लस 6y, सो 8 इक्वल टू 8y, y इक्वल टू 1, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होगा 0 एंड 1, मतलब यहाँ पर देखो B से इसका डिस्टेंस और B से C का डिस्टेंस, ये इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है, ये मतलब होता है इक्विडिस्टेंट का, फिगर देखें ये मतलब है, ठीक है।